एकादशी का व्रत करे, हरि का ले नाम, संतान सुख का वर मिले, मिटे सभी संताप। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आप सभी को पौत्र पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी, जिसे विशेष रूप से संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए पूजनीय माना गया है। ये व्रत संतान सुख ही नहीं बल्कि संतान के जीवन के क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक सावन के महीने में और दूसरा पौष के महीने में। तो चलिए आपको बताते हैं कि साल 2025 की एकादशी पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, जो कि कब मनाई जाएगी, व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही व्रत कब खोला जाएगा और इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी दिन गुरुवार दोपहर को 12:23 से। इससे पहले दशमी तिथि होगी और इसका समापन होगा 10 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह 10:19 पर। इसलिए इस बार 10 जनवरी दिन शुक्रवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सारे गृहस्थ जन और वैष्णव जन इस एकादशी को मनाएंगे, अर्थात इसी दिन पूजा आराधना की जाएगी और व्रत भी रखा जाएगा। और एक दिन पहले ही, अर्थात दशमी तिथि के दिन ही सूर्यास्त के पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए एकादशी के लिए। इस तरीके से सूर्यास्त के पहले आपको ये तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए। आप जान लेते हैं, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जनवरी शुक्रवार के दिन सुबह 10:20 से। समापन होगा 11 जनवरी को शनिवार सुबह 8:21 तक। अर्थात एकादशी व्रत के दिन यानी 10 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:38 से 6:26 पर। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 से, अस्त होगा 5:54 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह में रहेगा 5:54 से 7:15 पर। सायंकाल में पूजा का मुहूर्त है 5:42 से लेकर 7:04 पर। शुभ योग दोपहर में 2:37 तक, बाद में शुक्ल योग रहेगा। भद्रा सुबह 7:15 से 10:19 तक रहेगा और राहु काल का समय रहने वाला है 10:30 बजे से लेकर, अर्थात सुबह 10:30 से 12 बजे तक। अब आपको एक बात बता देते हैं कि इस बार जो शुभ और शुक्ल योग का दुर्लभ योग बन रहा है, ये दोनों योग मनोकामना पूर्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ योग हैं। लेकिन इस दिन एकादशी पर भद्रा भी लग रही है, लेकिन भद्रा सुबह 7:15 से 10:19 तक रहेगी और भद्रा के समय शुभ कार्यों को करने के लिए मना किया जाता है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग पर होगा, तो स्वर्ग लोक पे होने के कारण धरती लोक पर दुखदाई नहीं होता है। ऐसे में आप पूजा पाठ शुभ मुहूर्त कार्य कर सकते हैं। अत्यंत ही शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, नए साल में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं व्रत पारण का समय और मुहूर्त। तो 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को सुबह 7:14 से 8:21 तक व्रत पारण का समय रहेगा। ये अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो सुबह आपको उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना पूजना करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। ध्यान रखना है कि आपको व्रत का पारण मुहूर्त के अंदर ही अंदर करना है। जो 7:14 से 8:21 का मुहूर्त है, सर्वोत्तम मुहूर्त कहलाता है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिए। इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप विशेष रूप से करना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसके मन में पुत्र प्राप्ति की लालसा है, साथ संतान प्राप्ति की लालसा है, तो आप इस व्रत को जरूर से करिए। देखिए, नए साल में आप जो भी मांगेंगे भगवान श्री हरि विष्णु से, वो आपकी कामनाओं को शीघ्र पूरी करेंगे। इस दिन आपको जरूर से कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि पौष का महीना चल रहा है और पौष महीने में भगवान सूर्य नारायण की आराधना भी करना चाहिए। तो सुबह उठकर आप 1 लोटा जल सूर्य नारायण को अर्पित करें। इसके बाद एकादशी के नियमों का पालन करते हुए व्रत धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, आराधना करें और मंत्रों का जाप करें। साथ ही कथा को श्रवण करके भोग अर्पित करें। इस तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने से जरूर आपकी जो भी कामना है वो पूरी होती है। उनके मंत्रों का मन ही मन उच्चारण करें। इस तरीके से व्रत करने वाले जातक को सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से पूजा कर लेना चाहिए और भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप जरूर से करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता या एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर से करिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे द्वारा दी गई जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए
नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर पुत्रदा एकादशी का लाभ प्राप्त कर सकें और अपनी हर कामना को पूरी कर सकें। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय